है। हम ध्यान भूमि के संस्थापक डॉक्टर बोधि अशोक इनसे बातचीत कर रहे हैं। बंदे जी वंदा में हमारे दर्शकों को बहुत ही इम्पोर्टेंट आप मार्गदर्शन कर रहे हैं इस सारे एपिसोड्स में। एक एक एपिसोड बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदे जी, आप जो सक्रिय विपश्यना ध्यान सिखा रहे हैं पूरे देश को, तो उसमें प्रज्ञा और बोधि ये शब्द वारंवार आते हैं। इसका मतलब हमारे दर्शकों को आप बताइए। नमो बुद्धाय। हम ध्यान करते तो उस ध्यान से जो ज्ञान निर्माण होता, उस निर्मित ज्ञान को प्रज्ञा बोला जाता। तो ज्ञान दो तरह का होता है, एक परोक्ष ज्ञान होता है और एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान मतलब साधारण लोग बाहर देखते, जानवर बाहर देखते, वस्तु व्यक्ति घटनाओं को देखते, स्व को देखने की क्षमता उसमें नहीं है। स्व उनका अंधेरे में रहता, अदृश्य रहता, अज्ञात रहता, लेकिन बाहर देखते थे, इसको परोक्ष ज्ञान। तो जानवरों में ये परोक्ष ज्ञान नैसर्गिक है, नेचुरल है। लेकिन हम अगर साधारण आदमी अगर बाहर देखता, परोक्ष ज्ञान में देखता, तो पागल हो जाता। पागल क्यों होता है? जैसे मनुष्य बाहर देखता तो उसमें विचार आ जाता, तुलना आ जाती, कंपेरिजन आता, ईगो आ जाता। अरे ये मेरे जात का आदमी, ये मेरे धर्म का आदमी, अरे ये मेरे जात का नहीं, ये मेरे धर्म का नहीं है, अरे ये सुंदर है, असुंदर है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये सुंदर है तो चाहिए, सुंदर है तो नहीं चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसी माड़ी चाहिए, ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसे ही गहने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें परोक्ष ज्ञान से मनुष्य के भीतर निर्माण होती है। उससे आदमी विक्षिप्त होता, पागल होता। बाहर परोक्ष ज्ञान ये आकांक्षा का निर्माण करता, तृष्णा का निर्माण करता, और ये सबसे दुख का कारण है। इसलिए बुद्ध सिखाते ध्यान ज्ञान। तो वो जो ज्ञान है ध्यान से आया, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। तो प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब तू को देखते देखते सो को देखना, सो और तू को एक साथ देखना और अनुभव करना, उस अनुभूति को प्रज्ञा बोला है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब आपको देख रहा हो तो आप अलग है, मैं अलग हूँ, तो दोनों से पृथक रह के त्रस्त होके अलग रह के देखना, अनुभव करना, इस अनुभूति को प्रज्ञा बोलते हैं। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, और इस प्रत्यक्ष ज्ञान से उसके भीतर प्रकाश निर्माण होता है, प्रबुद्ध होता है। बोधि का अर्थ होता है यथाभूत ज्ञान दर्शन। यथाभूत ज्ञान दर्शन मतलब जो ज्ञान है वो प्रज्ञा का भाव है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो दर्शन है, यथाभूत ज्ञान दर्शन में जो दर्शन है वो साधारण दर्शन नहीं है, वो भी दर्शन है, वो विपස්සना है। और विपස්සना का अर्थ दृश्य अलग, दृष्टा अलग, और दृष्टा दृश्य दर्शन अलग, उसे पृथक रह के देखना, ये विपස්සना है। और ये विपස්සना जो है ये असाधारण दृष्टि है। और जो ज्ञान है वो बुद्ध जिसे हम प्रज्ञा बोलते हैं, वो ज्ञान विज्ञान है। वो विज्ञान है सातवां विज्ञान। 5 इंद्रिय है, उसके 5 विज्ञान है, चक्षु विज्ञान, कर्ण विज्ञान, गंध विज्ञान, स्वाद विज्ञान, स्पर्श विज्ञान। ये 5 विज्ञान के पार है मनोविज्ञान। तो 6 तरह के विज्ञान हमारे पास है। तो 6 तरह के विज्ञान के पार ध्यान से निर्मित जो ज्ञान है, बोधि है, वो सातवां विज्ञान है। इस तरह से बुद्ध ध्यान ज्ञान से यथाभूत ज्ञान दर्शन की तरफ लेके जाते हैं। और यथाभूत ज्ञान दर्शन ये इवोल्यूशनरी प्रक्रिया बुद्ध की, कि एक सुपर ह्यूमन बनाने की, साधारण व्यक्ति को असाधारण कैसे बनाना, साधारण मन को असाधारण मन विकसित करके मन के पार कैसे लेके जाना, ये यथाभूत ज्ञान दर्शन को बुद्ध ने बोधि बोला है। और ये बोधि के 7 अंग, और ये 7 अंग के पार वो 37 बोधि पक्षीय धम्म है। तो 7 तरह की बोधि जागृत होने के बाद 7 तरह के बोधि के अंग जागृत होकर इंटीग्रेट होते, तब बुद्धं शरणं चलता। और तब हमको धम्म पता चलता, ब्रह्म पता चलता, शून्य पता चलता, उसके भी पार, शून्यत्व के पार बुद्धत्व कैसे। तो हमको बोधि के 7 अंगों के पार जाके 37 बोधि पक्षीय धम्मों को समझना पड़ता, जानना पड़ता, जीवन में उतारना पड़ता। और वो सारी प्रक्रिया को बुद्ध ने बोला बोधि साधना। ये बोध है। दर्शकों, आप भी प्रज्ञावान हो सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव करना पड़ेगा यहाँ पर आके, ध्यान भूमि में आके। तो ध्यान भूमि में आके बंदे जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर बोधि अशोक जी के मार्गदर्शन में आप ये सक्रिय ध्यान अनुभूति करके आप प्रज्ञावान हो सकते हैं। आपको शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। बंदे जी वंदना।